जय माता दी। आइए जानते हैं साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से कब तक रहेंगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब है और इस बार क्यों अष्टमी और नवमी को लेकर इतना अधिक संशय बना हुआ है। दरअसल इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि नवमी तिथि अगले दिन भी रहेगी, लेकिन उस दिन दशमी तिथि भी प्रारंभ हो रही है। इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती के कौन कौन से अध्याय पढ़ने चाहिए और यदि आपने अखंड ज्योत जलाई है तो उसके क्या आवश्यक नियम हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को समाप्त होंगी। अब बात करते हैं अष्टमी तिथि की। अष्टमी तिथि 25 मार्च दिन बुधवार को दोपहर 1:51 से शुरू होगी और 26 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 11:49 तक रहेगी। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जो भक्त व्रत रखते हैं, कलश स्थापना करते हैं या पूरे नवरात्रि की पूजा करते हैं, वे अष्टमी या नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं। अब नवमी तिथि की बात करें। नवमी तिथि 26 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 11:50 से प्रारंभ होगी और 27 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 10:07 तक रहेगी। यही कारण है कि इस बार लोगों के मन में संशय है कि अष्टमी और नवमी कब मनाई जाए। 25 मार्च को सप्तमी तिथि रहेगी, लेकिन 26 मार्च को कुछ लोग अष्टमी और नवमी दोनों मनाने की बात कर रहे हैं। अगर पंचांग के अनुसार देखें तो 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी और 27 मार्च शुक्रवार को नवमी तिथि मानी जाएगी। लेकिन राम नवमी का विशेष महत्व मध्याह्न काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मान्यता है कि भगवान श्री राम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था। इस कारण से 26 मार्च को मध्याह्न में नवमी तिथि विद्यमान रहने के कारण कई लोग उसी दिन राम नवमी मनाने का निर्णय लेते हैं। इसी वजह से 26 मार्च को सुबह 11:49 तक अष्टमी की पूजा, हवन और कन्या पूजन करके उसके बाद नवमी लगने पर नवमी की पूजा भी की जा सकती है। हालांकि पंचांग के अनुसार अष्टमी और नवमी अलग अलग तिथियों में ही आती हैं। इस बार नवरात्रि के पूरे 9 दिन प्राप्त हो रहे हैं। यदि स्मार्थ और वैष्णव मत की बात करें तो स्मार्थ नवमी 26 मार्च को और वैष्णव नवमी 27 मार्च को मानी जाएगी। हम 26 मार्च को अष्टमी मनाएंगे और 27 मार्च दिन शुक्रवार को राम नवमी के साथ कन्या पूजन करेंगे। आप किस दिन कन्या पूजन करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ की। यदि आपके पास समय है तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती, जिसमें दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, सिद्धकुंजिका स्तोत्र और सभी 13 अध्याय शामिल हैं, उसका पाठ प्रतिदिन करना उत्तम माना गया है। लेकिन यदि समय की कमी हो तो आप इसे क्रमवार भी कर सकते हैं। पहले दिन दुर्गा कवच, अर्गला, कीलक स्तोत्र और प्रथम अध्याय। दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय। तीसरे दिन चौथा अध्याय। चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय। 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय। 6ठे दिन 11वां अध्याय। 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय। 8वें दिन मूर्ति रहस्य, सिद्धकुंजिका स्तोत्र, हवन और क्षमा प्रार्थना। 9वें दिन कन्या पूजन और भोग। यदि आप सभी अध्याय नहीं पढ़ पाते हैं तब भी आपको दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखें, दुर्गा सप्तशती का पाठ बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। यदि सुबह समय न मिले तो शाम को भी पाठ कर सकते हैं। अब बात करते हैं अखंड ज्योत की। यदि आपने अखंड ज्योत जलाई है तो उसे पहले दिन से ही जला सकते हैं। यदि आप पूरे 9 दिन नहीं जला सकते तो कम से कम कन्या पूजन से एक दिन पहले से लेकर कन्या पूजन तक 24 घंटे के लिए भी जला सकते हैं। अखंड ज्योत के लिए मिट्टी का बड़ा दीपक लें और उसमें कलावे या कच्चे सूत की लंबी बाती का प्रयोग करें। रुई की बाती का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि वह जल्दी बुझ सकती है। दीपक में आप शुद्ध घी या तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से बचना चाहिए। जिस घर में अखंड ज्योत जलाई जाती है वहां पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर को पूरी तरह खाली न छोड़ें,
कोई ना कोई व्यक्ति घर में अवश्य मौजूद होना चाहिए। जब संकल्प पूरा हो जाए, चाहे 24 घंटे का हो या 9 दिनों का, तब दीपक में तेल या घी डालना बंद कर दें और उसे स्वयं शांत होने दें। यही थी पूरी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।